बच्चों आज हम करेंगे द टेम्पेस्ट पार्ट वन, जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। और विलियम शेक्सपियर इज वन ऑफ द फेमस पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ही हैज रिटन सो मेनी प्लेस, पोएम्स एंड सोनेट्स, जिसमें से टेम्पेस्ट जो है उनका एक लास्ट प्ले है। लेट अस रीड। ऑन अ लोनली आइलैंड इन द सी देयर वंस लिव्ड अ थ्री पीपल, अ वाइज ओल्ड मैन नेम्ड Prospero, his beautiful young daughter Miranda, and the servant Caliban. Father and daughter had come to this island 12 years before, when Miranda was mere baby and she could hardly remember having seen any human face except her father's. As for Caliban, he hardly looked more human, he looked more like a fish. Prospero had another servant, a spirit named Ariel, whom he commanded by means of his magic. Before Prospero's arrival, there lived on the island a witch named Cyclops, and the ugly Caliban was her son. She imprisoned Ariel in the heart of the pine tree, and she died without releasing him. Prospero, on his arrival on the island, found him and released him. Ariel became Prospero's faithful servant and carried out his master's wishes. At Prospero's command, he would raise storm in the sea or make thunder in the air. एक आइलैंड पे तीन लोग रहते थे, प्रोस्पिरो, मिरिंडा उसकी बेटी और कैलेबन। फादर और डॉटर जो हैं इस आइलैंड पे 12 साल पहले पहुंचते हैं, और जब मिरिंडा जो है बहुत छोटी सी बच्ची होती है और उसको याद नहीं कि उसने कभी ह्यूमन फेस देखा हो अपने फादर के अलावा। कैलिबन जो है वो ही लुक्ड मोर लाइक अ फिश देन अ मैन। और प्रोस्पिरो का एक और नौकर होता है जिसका नाम एरियल होता है, और वो एक आत्मा होता है। और उसके बाद प्रोस्पिरो के आने से पहले उस आइलैंड पे एक विच रहती है, चुड़ैल रहती है, साइक्लॉप्स, जिसने एरियल को उस पाइन ट्री के तने में कैद कर लिया होता है। और जब प्रोस्पिरो वहां पहुंचता है और वो उसको अपने मैजिक से वहां से रिलीज करा देता है, और इस तरह से जो एरियल है वो प्रोस्पिरो का एक लॉयल सर्वेंट बन जाता है। One day there arose a terrible storm in the sea, as Miranda looked out and she saw a fine ship struggling amidst of the storm. "Oh, father," she said, "if you have by your power raised this tempest, please put an end to it. What a fine ship is there struggling in the cruel waves, and the cries of the drowning sailors seems to knock against my heart." "Do not be afraid," replied Prospero. "Not a single person shall perish. As for the storm, I have raised it for your sake. I have done it for you, my beloved daughter, who do not know who you are." एक दिन समुंदर में बहुत भयानक तूफान आता है, और मिरेंडा जब बाहर देखती है तो वो उसमें एक शिप जो है वो उसमें स्ट्रगलिंग कर रही होती है, और वो मिरेंडा जो है भागती है अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि अगर आपने अपने जादू से इस तूफान को क्रिएट किया है तो प्लीज़ इसको बंद कर दो, क्योंकि मुझे डूबते हुए सेलर्स की या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्रोस्पिरो उसको आश्वासन दिलाता है कि कोई डरने की कोई बात नहीं है, ये कोई भी सेलर जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। और रही बात इस तूफान की, ये तूफान मैंने तुम्हारे लिए खड़ा किया है। Now, for the first time, Prospero told Miranda the strange story of her life. 12 years ago, he said, "I was the Duke of Milan, and knowledge was my chief aim in life. Wealth and worldly possessions hardly mattered to me." प्रोस्पिरो जो है मिरिंडा को स्टोरी सुनाता है अपनी, और कहता है कि 12 साल पहले मैं एक ड्यूक था, एक हाई पोजीशन पे था मिलान की, और मेरा जो मेन मकसद था वो नॉलेज गेन करना था, और मुझे राज शासन वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए मैंने लीविंग द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर टू माय ब्रदर एंटोनियो हुज लॉयल्टी आई नेवर डाउटेड, और मैंने अपने जो जितना भी काम था वो सारा अपने भाई एंटोनियो को सौंप दिया, एंड जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। Meanwhile, he grew greedy for the power and possession. He bribed my ministers and plotted against me with my enemy, the king of Naples. One dark night, their soldiers took me out of the palace with you crying in my arms. तो मैंने अपना सारा जो शासन जो है अपने भाई को सौंप दिया, और मेरा भाई जो है लालची हो गया, और उसने मेरे
दुश्मन के साथ मिलके और मेरे कोर्ट के कुछ मंत्री थे उनको ब्राइब करके उनको मेरी तरफ मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और मुझे और तुम्हें पैलेस से बाहर निकाल दिया और जब तुम बिल्कुल छोटी सी थी। They did not dare to kill us openly, so they put us in an old damaged ship that could hardly float and let us perish at the sea. और उन्होंने वो हमें मार नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें एक टूटी हुई नाव में बिठा दिया और जो कि खुद ही समुद्र में डूब सकती थी। और उसी दौरान वहाँ पे एक अच्छा इंसान था, गोंज़ालो, जो एक बूढ़ा गोंज़ालो जो था उसने हमारी मदद की और उसने जो है सीक्रेटली एक शिप में हमें रखा और वहाँ पे जो जितनी भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी, फूड, क्लोथ्स, माय प्रीशियस बुक्स रखी और उन्हें हमें वहाँ से एक शिप में रखा और जब वो शिप जो है फेवरेबल विंड्स के साथ हम इस आइलैंड पे पहुंच गए। बट is you but what is your reason for raising the tempest? Asked the Mirinda, who was still thinking of drowning soldiers. Fortune has now begun favor me, and replied Prospero. Tempest has in a strange manner brought all my enemies, and they are in the ship, you see. And for the present, it is enough for you. Then Prospero touched Mirinda gently with his magic wand, and she fell asleep. वो उसको बताता है कि तुम्हें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानो कि खुद किस्मत ने मेरे सारे दुश्मन को इस तूफान के ज़रिए इस आइलैंड पे ले आए हैं और अब तुम्हें इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी मैजिकल वैंड से, जादू की छड़ी से मिरिंडा को टच करता है और मिरिंडा सो जाती है। कम Come, Ariel, said Prospero, waving his magic wand, and Ariel appeared. फिर वो अपना जादुई डंडा घुमाता है और एरियल जो है वो वहां पे पहुंच जाता है। Here I am, master, he said, and I am ready to go wherever you ask me to go and to do whatever you want. Have you performed the task I gave you? जब एरियल वहां पे पहुंचता है तो प्रोस्पिरो उसको पूछता है कि क्या तुम्हें जो मैंने काम दिया था तुमने वो किया? Yes, Master, I have done everything just as you commanded me, and I attacked the ship with storm, fire, and thunder until the sailors gave up in despair. Not a single person in a ship kept his head, and the king's son Ferdinand leapt into the sea, and now he is sitting sadly in the corner of the island, thinking that his father is drowned. And meanwhile, in another part of the island, the king, your brother, and other are looking for Ferdinand, who they fear is drowned. And as far as the ship, I have brought it सेफली टू दी हार्बर। वो कहता हाँ, मैं जो तुमने मुझे काम दिया था मैंने वो किया है। तुमने मुझे कहा तूफान क्रिएट करो, मैंने तूफान क्रिएट किया और सब लोग जो हैं डर के मारे समुद्र में कूद गए हैं और कुछ लोग जो है आइलैंड के दूसरे पार्ट में है और फर्डिनेंड जो किंग का बेटा है वो इस आइलैंड के इस तरफ यहाँ पे एक तरफ बैठा है और सोच रहा है कि उसके पिता जो है वो डूब गए और वो रो रहा है और शिप जो है वो मैंने हार्बर पे लगा दी है। You have performed your task perfectly, said Prospero. Now we have some important work in our hand. The time between now and evening is precious for both of us. More work, sir. Let me remind you of the promise you gave me, namely, uh, to give me my freedom. What, said Prospero angrily? How dare you to ask freedom for before the time is out? Where would you be but for me? Have I remind you how I released you from the pine tree? I am sorry, master. I obey you willingly, said Ariel. Good, said Prospero. After 2 days I will set you free. Meanwhile, carry out the task with good heart. Then Prospero told him what he should do and why. And away went Ariel happily to the place where Ferdinand sat weeping over his father's डेथ। जब एरियल जो है प्रोस्पिरो जो है एरियल को और काम बताता है तो एरियल जो है वो प्रोस्पिरो को उसका प्रॉमिस याद दिलाता है कि जब मैं अच्छा काम करूंगा तो तुम मुझे
छोड़ दो, रिलीज़ कर दोगे, फ्रीडम दे दोगे। तो लेकिन ये बात सुन के प्रॉस्पेरो को गुस्सा आता है और गुस्से से वो उसको रिमाइंड करता है कि कैसे उसने उसकी मदद की थी पाइन ट्री से रिहा करके। तो एरियल जो है वो सॉरी माँगता है और फिर वो कहता है कोई बात नहीं, तुम ये काम करो अपने अच्छे दिल से और उसके बाद 2 दिन के बाद मैं तुम्हें जो है वहाँ से यहाँ से रिलीज़ कर दूँगा। इसी के साथ बच्चों ये टेम्पेस्ट पार्ट 1 जो है ये ख़त्म होता है और स्टोरी जो है कंटिन्यू होगी टेम्पेस्ट पार्ट 2 में। थैंक यू।